नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जीआईसी एग्ज़ाम के लिए सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्त्रीकरण की चर्चा की है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्ग। सोरोकिन ने जिन विषयों की चर्चा की है वो है आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग। तो यहाँ पे जो ये हमारा सामाजिक वर्ग है ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है? सामाजिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आया हुआ है। होकार्ट, नेस्फीड, अब्बे दुबाई, रिजले, ये और बाकी राइटर्स हैं और इनके ये सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। प्रजातीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत और ब्राह्मणीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत किसका है ये यहाँ पे हमें बताना है। जैसे कि रिजले का हमारा क्या है? प्रजाति सिद्धांत रिजले का है। नेस्फीड का व्यावसायिक सिद्धांत है। अब्बे दुबाई का होकार्ट का धार्मिक सिद्धांत है और अब्बे दुबाई का ब्राह्मणीय सिद्धांत है। तो इसके आंसर 2, 3, 4, 1 इस तरीके से इसका आंसर है यहाँ पे। और जो होकार्ट का धार्मिक सिद्धांत, नेस्फीड का व्यावसायिक सिद्धांत, अब्बे दुबाई का ब्राह्मणी सिद्धांत, रिजले का प्रजातीय सिद्धांत, ये इसका सही तरीका है। और वर्ग की अगला क्वेश्चन है, वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षमता व योग्यता के आधार पर वर्ग की सदस्यता पूछी गई है। जन्म के आधार पर तो जाति की सदस्यता होती है और जो वर्ग की सदस्यता होती है वो क्षमता व योग्यता के आधार पर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है हमें उसको बताना है। हो जहाँ पे जनजातियाँ दी हुई हैं और उधर स्टेट का नाम दिया हुआ। हो जो जनजाति है क्या वो झारखंड की है, खासी असम की है, भील उत्तर प्रदेश की है, संथाल बिहार की है। तो इन जनजातियों में हमें बताना है। तो हो झारखंड की बिल्कुल सही है, जो हो जनजाति है वो झारखंड की सही है, खासी असम की भी सही है, संथाल बिहार की भी सही है, भील उत्तर प्रदेश की नहीं है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। तो जो सही सुमेलित नहीं है बताना था तो यही सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि भील उत्तर प्रदेश की नहीं है। भील राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जनजातियों में देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया। जो गुजरात की जनजाति है उसमें देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया? डेविड हार्डी मैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विचलन की अवधारणा किसने की। डी.एन. धनागरे ने, दीपांकर गुप्ता ने, सतीश देशपांडे ने, टी.के. ओमन ने। जो पश्चिमी विचलन है इसकी अवधारणा दी थी दीपांकर गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन में सहायक है। जाति असमानता के उन्मूलन में जो सहायक है, शिक्षा का प्रसार, नगरीकरण, संवैधानिक प्रावधान, सभी इसमें जातीय असमानता में सहायक होते हैं। विविक्त जातियां संबंधी विचार किसने दिया है? श्रीनिवास ने, आंद्रे बेतई ने, दीपांकर गुप्ता ने, योगेंद्र सिंह ने। जो विविक्त जातियां हैं वो किसने दिया है? दीपांकर गुप्ता ने दिया है। अभी दीपांकर गुप्ता का एक और ऊपर आ चुका है, ये है पश्चिमी विचलन की अवधारणा किसने दी? दीपांकर गुप्ता ने पश्चिमी विचलन की अवधारणा दी है दीपांकर गुप्ता ने। और विविक्त जातियां जो डिस्क्रीट कास्टेस हैं संबंधी विचार किसने दिया है? ये भी दीपांकर गुप्ता ने दिया है। वर्ग, स्थिति और दल के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या किसने की है? वर्ग, स्थिति और दल, इनके आधार पे किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। इसका सही आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत पूछा गया है, डेविस और मूर। इसका सही आंसर है, माना को जाति उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक किसने माना गया। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, माना को हट्टन ने जाति की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला क्वेश्चन है, स्थिति समूह और भूमिका समूह की अवधारणा किसने दी है। स्थिति समूह और भूमिका समूह की अवधारणा मर्टन ने दी है। स्थिति समूह, भूमिका समूह, मर्टन। जनजातियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता का समर्थन किसने किया। जनजातियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता का समर्थन किसने किया है? इसमें डी.पी. मुखर्जी भी हैं, सुरजीत सिन्हा, एन.के. बोस, जी.एस. घुरिया। तो जनजातियों की क्या पूछी गई है? सांस्कृतिक स्वायत्तता। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सुरजीत सिन्हा है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं एग्जाम में आने पे। एन.के. बोस ने जनजातीय अध्ययन मुख्यतः किस राज्य में किया। एन.के. बोस ने जो जनजातीय अध्ययन एन.के. बोस का था वो उड़ीसा राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
36 आदिवासी आंदोलनों का विस्तृत वर्णन किसने किया? क्या क्वेश्चन है? 36 आदिवासी आंदोलनों का विस्तृत वर्णन किया है ए के सिंह ने। 36 आदिवासी आंदोलनों का विस्तृत वर्णन ए के सिंह ने किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग का आधार क्या है? कार्ल मार्क्स ने कहा वर्ग का आधार प्रतिष्ठा है, सत्ता है, उत्पादन के साधन है, शिक्षा है। उत्पादन के साधन कार्ल मार्क्स का है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी? डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति की अवधारणा एम श्रीनिवास ने दी है डोमिनेंट कास्ट की। और ये संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? संस्कृतिकरण वर्ग संघर्ष से है, जाति गतिशीलता से है, आधुनिक से है या धर्मनिरपेक्ष से? तो जो संस्कृतिकरण है वो जाति गतिशीलता से संबंधित है। निम्न जातियाँ उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाकर ऊंचा दर्जा पाने का प्रयास करती हैं। तो यही हमारा संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? असर्शन और रीजन का है। असर्शन दिया हुआ है सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, और रीज़न क्या है? यह समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है। क्या ये दोनों सही हैं या एक सही है? दूसरा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक की सही व्याख्या है। अगला कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं पर व्याख्या सही नहीं है। अगला कह रहा है ए सत्य है आर असत्य है। नेक्स्ट है ए असत्य है। तो सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। यह समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है? बिल्कुल है। और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी, जो रीज़न है वो असर्शन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा हुआ आंसर है ये क्वेश्चन। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किस दृष्टि से संबंधित है? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत पूछा गया, संरचनात्मक प्रकारवाद है। क्या है? संरचनात्मक प्रकारात्मक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 22, स्टेटस ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? स्टेटस ग्रुप की अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जाति का लक्षण नहीं है? जो जाति का लक्षण यहाँ पे पूछा जा रहा है, एंडोगामी है, पेशागत विभाजन है, सामाजिक गतिशीलता की उच्चता है या तो फिर वंशानुगत। जाति का लक्षण नहीं पूछा जा रहा, कौन सा नहीं है? बाकी जाति के लक्षण एक है जो नहीं, तो सामाजिक गतिशीलता की उच्चता ये लक्षण नहीं है जाति का। नहीं, जाति में एंडोगामी भी होता है, पेशा भी विभाजन का होता है, पेशागत विभाजन, और वंशानुगत भी जाति होती है। तो सामाजिक गतिशीलता नहीं है जाति का लक्षण। कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक है जीएस घुरिये की है। कास्ट इन इंडिया। जाति को क्लोज्ड सिस्टम किस अर्थ में कहा जाता है? जाति को क्या कहते हैं? जाति का जो क्लोज्ड सिस्टम होता है वो धर्म पर आधारित है, जन्म की आधारित सदस्यता है, वर्ग आधारित है या सत्ता आधारित है? जाति का पूछा गया है ना, तो जाति सबको पता है, जन्म के आधारित है, बिल्कुल इजी। निम्नलिखित में से किसने जाति को हायरार्की पर आधारित बताया? जाति को हायरार्की पर आधारित बताया है लुई ड्यूमा ने। सही है लुई ड्यूमा ने, और बाकी ऑप्शंस मार्क्स, वेबर, पार्सन से, बट ड्यूमा इसका सही आंसर है। 27 देख लीजिए सेम। होमो हायरार्की पुस्तक किसकी है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जाति को हायरार्की पर आधारित किसने बताया? तो ड्यूमा है। और होमो हायरार्की पुस्तक किसकी है? ये भी किसकी है? ड्यूमा की है, लुई ड्यूमा की ये पुस्तक है। सेकुलराइजेशन की प्रक्रिया का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा था? कठोरता बढ़ी, गतिशीलता बढ़ी, नियंत्रण कमजोर हुआ, जाति समाप्त हुई। तो नियंत्रण कमजोर हुआ, धर्मनिरपेक्षीकरण। क्या पूछा कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पे जाति का नियंत्रण कमजोर हुआ था। अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन की बहस किससे जुड़ी है? आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन की बहस किससे जुड़ी हुई है? तो घुरिये बनाम एल्विन। घुरिये बनाम एल्विन, आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन, घुरिये बनाम एल्विन। सामाजिक स्त्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत किस पर बल? सामाजिक स्त्रीकरण है, इसका जो संघर्षवादी सिद्धांत है सहमति पर, समानता पर, शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण या सामाजिक स्त्रीकरण। तो जो सामाजिक स्त्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत है वो शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्योर एंड इम्प्योर की अवधारणा के आधार पर जाति व्यवस्था की व्याख्या किसने की है? प्योर एंड इम्प्योर। क्या पूछा गया है? प्योर एंड इम्प्योर, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा लुई ड्यूमो ने दी है। किसने दी है? लुई ड्यूमो ने दी है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग को मार्केट सिचुएशन से जोड़ा? कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो वर्ग को मार्केट सिचुएशन से जोड़ा है? तो वो वेबर है।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मैक्स वेबर। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता सीमित है। क्या सीमित है? जाति एक बंद वर्ग है। बिल्कुल दोनों सही है, जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता सीमित ही होती है और जाति एक बंद वर्ग है। ए और आर दोनों सत्य हैं, व्याख्या भी सही है। जाति एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल मोबिलिटी का संबंध किससे? जो वर्टिकल मोबिलिटी है, यह स्थान परिवर्तन से संबंधित है, पद से, पेशा से या फिर आयु से? तो ये पद से संबंधित है। जो वर्टिकल मोबिलिटी है किससे संबंधित है? पद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सामाजिक स्त्रीकरण की अनिवार्यता को किसने चुनौती दी? सामाजिक स्त्रीकरण की अनिवार्यता को डेविस मूर ने दी, ट्यूमिन ने दी, पार्सन्स ने दी, मर्टन ने दी। तो जाति स्त्रीकरण की जो अनिवार्यता थी, इसको जिसने भी चुनौती दी वो है मेल्विन ट्यूमिन। जाति स्त्रीकरण की चुनौती देने वाला अगर आता है तो मेल्विन ट्यूमिन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वर्ग व्यवस्था का है? तो वर्ग व्यवस्था का लक्षण है खुली गतिशीलता। वर्ग व्यवस्था का लक्षण क्या है? खुली गतिशीलता। सबाल्टर्न स्टडीज आंदोलन का संबंध किससे है? सबाल्टर्न स्टडीज आंदोलन का संबंध वर्ग विश्लेषण से है, जनजाति और निम्न वर्गीय इतिहास से है, आधुनिकीकरण से है, वैश्वीकरण से है। तो जनजाति और जो निम्न वर्गीय इतिहास है उनका संबंध सबाल्टर्न स्टडीज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के 6 लक्षण किसने बताए हैं? जाति के 6 लक्षण ऑप्शंस हैं श्रीनिवास, घुरिये, ड्यूमो, वेबर। तो जाति के जो 6 लक्षण बताए हैं वो किसने बताए हैं? जी.एस. घुरिये ने बताए हैं जाति के 6 लक्षण। और ये 6 लक्षण जाति के कौन से हैं? एक खंडीय विभाजन है, पदानुक्रम है, अंतर्विवाह है, भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध है, नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं हैं, व्यावसायिक जुड़ाव। ये जाति के 6 लक्षण जी.एस. घुरिये ने बताए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेतई की पुस्तक है। आंद्रे बेतई की ही कास्ट क्लास एंड पावर। फिर एम.एन. श्रीनिवास, ड्यूमो, पार्सन्स इनकी नहीं है। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेतई की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम की अवधारणा किसने दी? ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम की अवधारणा किसने दी है? जी.एस. घुरिये ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार इनका रिपीटेशन होता रहता है एग्जाम्स में। फॉल्स कंसियसनेस की अवधारणा किसने दी है? फॉल्स कंसियसनेस की अवधारणा दी है कार्ल मार्क्स ने। फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता का प्रमुख स्रोत क्या है? किसका पूछा गया? सामाजिक असमानता का। जैविक अंतर, सांस्कृतिक विविधता, संसाधनों का असमान वितरण और धर्म। तो यहाँ पे संसाधनों का असमान वितरण हो जाएगा सामाजिक असमानता का स्रोत। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, श्रीनिवास ने, घुरिये ने या फिर दुबुआ ने। तो लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही दी है। जनजातियों के पृथक्करण के पक्षधर कौन थे? जनजातियों के पृथक्करण के पक्षधर थे वेरियल एल्विन। किसके? जनजातियों के पृथक्करण के कौन थे? वेरियल एल्विन थे। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक स्त्रीकरण में लाइफ चांसेस शब्द का प्रयोग किसने किया? सामाजिक स्त्रीकरण में जब लाइफ चांसेस आया तो इसका वेबर ने किया। सामाजिक स्त्रीकरण में लाइफ चांसेस शब्द का प्रयोग किसने किया? वेबर ने किया। रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है। संदर्भ समूह की अवधारणा या रेफरेंस ग्रुप की मर्टन ने दी है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन से किस प्रकार की असमानता बढ़ी? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्षेत्रीय एवं वर्गीय, जातीय और राजनीतिक। तो क्षेत्रीय एवं वर्गीय असमानता बढ़ी है। एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बी.आर. अम्बेडकर। एनिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं बी.आर. अम्बेडकर। आधुनिक भारत में जाति का राजनीतिकरण किसने प्रमुख रूप से उजागर किया है? आधुनिक भारत में जाति का राजनीतिकरण रजनी कोठारी ने किया है, उजागर किया है। सामाजिक स्त्रीकरण का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? सामाजिक स्त्रीकरण का अंतिम उद्देश्य शोषण है, संघर्ष है, योग्यतम का चयन है या फिर समानता है? तो जो सामाजिक स्त्रीकरण का अंतिम उद्देश्य होता है योग्यतम का चयन माना गया है। तो ये हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही जीआईसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम सोशियोलॉजी के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम सामान्य अध्ययन के जीआईसी के क्वेश्चंस भी वीडियोस उसकी भी लाएंगे। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।